अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के ख़बर और तजियों की तरफ कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का अलहदगी और खुला भारतीय मीडिया को अभी तक हज़म नहीं हो रही और वो आए ना दिन कोई ना कोई शोशे चर्चे छोड़ते रहते हैं। उनका एक ही है कि किसी तरह शोएब मलिक को मज़ीद बदनाम किया जाए और उन्होंने अभी तक इस मामले में शोएब मलिक का पीछा नहीं छोड़ा और उसे शोएब मलिक को दूसरी शादी करने पर मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उसे ये कहा जा रहा है कि सानिया मिर्ज़ा को पाकिस्तानी अवाम की पजीराई हासिल है और पाकिस्तानी अवाम इस फ़ैसले को, दूसरी शादी को और सानिया मिर्ज़ा से तलाक़ को शोएब मलिक का फ़ैसला गलत करार दे रहे हैं। भारतीय मीडिया हर आए दिन कोई ना कोई शोशा छोड़ता जा रहा है। उनके मुताबिक कई लोगों ने सानिया मिर्ज़ा को पाकिस्तानी क्रिकेटर को तलाक़ देने की फ़ैसले की भरपूर हिमायत की है, लेकिन दूसरी तरफ एक निजी चैनल ने एक पॉडकास्ट की है और उसमें आग में जलती का तेल का काम डाल दिया है। उस चैनल ने ये दावा किया है कि शादीशुदा होने के बावजूद शोएब मलिक का सना जावेद के साथ अफेयर चल रहा था और ये अफेयर कोई 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, बल्कि 3 साल से चल रहा था और दोनों के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात थे, जिनका बहुत बाद में सानिया मिर्ज़ा को और बाद में शोएब मलिक के अहले खाना को पता चला था। इवन के यहाँ तक कि शोएब मलिक सना जावेद के पे इतने संजीदा थे कि वो किसी भी प्रोग्राम में बतौर मेहमान आते तो उनकी फरमाइश हुआ करती थी कि सना जावेद को हर सूरत बुलाया जाए और सना जावेद ना आने की सूरत में वो प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेते थे। ये दावा एक निजी चैनल ने किया है कि शोएब मलिक पहले से ही सना जावेद के साथ अफेयर था, यानी कि माशका चल रहा था और दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका सानिया मिर्ज़ा ने बुरा मनाया था। साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि सानिया मिर्ज़ा को पहले इल्म हो गया था, लेकिन शोएब मलिक के अहले खाना को बहुत बाद में जाकर इल्म हुआ कि शोएब मलिक के सना जावेद के साथ अफेयर चल रहा है, तो उन्होंने दुबई में आके ये मामला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। शोएब मलिक अपने फ़ैसले पर अटके रहे और उनका कहा था कि मेरा फ़ैसला अटल है और दूसरी तरफ सानिया मिर्ज़ा ने इन हालात को देखते हुए अलहदगी का फ़ैसला कर लिया। दोनों के दरमियान 2.5 साल तक अलहदगी रही और बिलाखिर ये सिलसिला खुला पे जाके ख़त्म हुआ और 18 जनवरी 2024 को शोएब मलिक ने अदाकार मॉडल सना जावेद से शादी कर ली और 2 दिन बाद उसकी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। शोएब मलिक और सानिया की शादी 2010 में हैदराबाद दक्कन में हुई थी और लेकिन सना जावेद और उमैर जसवल की शादी 2020 में हुई थी, लेकिन सना जावेद शादी के 3 माह बाद ही उनका उमैर जसवल से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और इसके अलावा शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान तकरीबन 2.5 साल बाद अलहदगी के बाद सिलसिला मियाँ बीवी का क़तई ताल्लुक़ यानी रफ़ाक़त का शरीक हयात का सिलसिला ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ सना जावेद शादी होने के बाद आज पहली बार उन्होंने एक प्रोफेशनल तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने अदाकार ने अपनी पोस्ट में डिज़ाइनर सानिया हसन के फ़ैशन ब्रांड के लिए फ़ोटो शूट कराए और जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में डाली और पोस्ट के कैप्शन में मारूफ डिज़ाइनर को दाद देते हुए सना ने उनके लिबास की बहुत तारीफ़ की है। शोएब मलिक ने आज मशवरा दिया है लोगों को कि इंसानों को लोगों की परवाह किए हुए वही करना चाहिए जो इनके दिल में है। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे,
بس جو آئے وہ کریں. زندگی مختصر ہے, 10 سال لگیں 20 سال لگیں, اگر 20 سال بعد بھی سمجھ آ جائے تو وہی کرنا چاہیے. جو دل کہے, من کی بات ماننی چاہیے. لوگوں کا کیا ہے, وہ باتیں بناتے رہیں گے. اچھے کام کریں گے تبھی لوگ باتیں بنائیں گے, برے کام کریں گے تبھی لوگ باتیں بنائیں گے. بہرحال انسان کو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہی کرنا چاہیے جو اس کا دل کرتا ہے. یہ شعیب ملک نے آج لوگوں کو مشورہ دیا ہے. دوسری طرف بھارت حیدرآباد ٹیسٹ جو نہایت ہی سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ نے 28 رن سے جیت دیا. بھارتی میڈیا اپنے کرکٹ بلکہ اپنے بلے بازوں کو برس پڑا. انہوں نے بلے بازوں کو ناقص قرار دے دیا کہ یہ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل ہارنے کے بعد یہ ٹیم ابھی سنبھل نہیں سکی اور ایک بہت بڑا ٹیسٹ میچ ہار گئی. 3 دن تک ٹیسٹ کا میچ 3 دن تک بھارت کے کنٹرول میں تھا, لیکن آخری دن انگلینڈ کے کنٹرول میں چلا گیا اور انگلینڈ کے بالر ٹام ٹالے نے انگلینڈ میں بھارتی بلے بازوں کی ایسی تیسی پھیر دی اور یہ میچ انگلینڈ 28 رن سے جیت گیا. بھارتی میڈیا نے شرما کی کپتانی کو اوسط درجے کی کپتانی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ شرما کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس پلاننگ کے ساتھ کھیلے. تمام بلے باز بری کارکردگی کا اپنی سرزمین پر اتنی بری کارکردگی دکھائے یہ سوچ نہیں سکتے, بلکہ شرما اب دونوں اننگز میں ناکام بلے باز ثابت ہوئے. ناکام بلے باز کے علاوہ دوسرے ناکام بلے باز کے علاوہ وہ کھلاڑیوں کو اور بالرز کو وہ صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرا سکے. بالنگ اٹیک یا بالنگ اینڈ ایسا نہ دے سکے کہ وہ بالرز کو صحیح استعمال کر سکیں, صحیح یوٹیلائز کر سکے. اور 190 کے خسارے کے باوجود انگلینڈ اتنا اچھا کھیلا کہ انہوں نے 190 رنز کا خسارہ بھی پورا کیا. ساتھ انہوں نے 230 رنز کی بھی بڑھتری حاصل کر لی اور میچ یہ حیدرآباد ٹیسٹ انہوں نے جیت لیا. سوال یہ چند دن پہلے شعیب ملک پہ ایک بھارتی میڈیا نے میچ فکسنگ کا مبین الزام عائد کیا تھا. یہ کہا تھا کہ شعیب ملک نے ایک لیگ میچ میں 1 اوور میں 3 بالیں کرائیں اور سپنرز کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اوور سٹیپنگ کریں اور وہ ایک ہی اوور میں 3 بار ہو. انہوں نے شعیب ملک کو میچ فکس قرار دیا تھا اس میچ کو, لیکن اس میچ کی بنگلہ دیش کرکٹ لیگ کی انتظامیہ نے یا کلب انتظامیہ نے اس کو مسترد کر دیا. بلکہ شعیب ملک نے کہا کہ گراؤنڈ سلپنگ کی وجہ سے ان کا پیر اوور سٹیپنگ میں چلا جاتا تھا, اس وجہ 1 اوور میں 3 نو بال ہوئی. لیکن دوسری طرف روہت شرما پہ ناقص کپتانی کا پہ بھی سوالات اٹھنے, ساتھ ان کے روہت شرما پر بھی یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر یہ میچ ایسا لگ رہا تھا یہ فکس تھا یا کوئی جوئے کے نظر ہو گیا, کیونکہ ٹیسٹ سیریز شروع ہونے سے پہلے بھی وراٹ کوہلی نے ابتدائی 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. نہ وہ انفٹ ہے نہ کچھ ہے, لیکن اچانک انہوں نے بھی اس ٹیسٹ سیریز کے ابتدائی 2 ٹیسٹ میں دستبرداری کا اعلان کر دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, بلکہ ایسا بھی لگ رہا ہے کہ پوری دال کالی ہے. یہ بھارتی میڈیا اور دیگر میڈیا سوچا چھوڑ رہا ہے کہ 2 بڑے کھلاڑی ہو سکتا ہے مبینہ طور پر میچ فکس میں یا منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو اور ان کی وجہ سے انگلینڈ کو جیت کا موقع ملا ہو. دوسرا ٹیسٹ میچ انگلینڈ اور بھارت کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جو 2 فروری بروز جمعہ کو شروع ہوگا. 2 اہم کھلاڑی باہر ہو گئے ہیں اور بھارتی ٹیم کو یعنی کہ 2 ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد ٹیسٹ میچ ہارنے کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں 2 کھلاڑیوں کے دھچکے لگ گئے ہیں. KL راہل اور رویندر جڈیجا دوسرے ٹیسٹ میں باہر ہو گئے ہیں, دونوں انجری کی وجہ سے باہر ہیں. وراٹ کوہلی میچ سے
टेस्ट में दूसरा टेस्ट मैच से भी खेलने से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। इसका मतलब है भारत के 2-3 अहम खिलाड़ी दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। और चलते हैं हॉकी की जानिब कि टीम बदल गई, हॉकी का फॉर्मेट बदल गया, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम की किस्मत न बदली। पै दर पै शिकस्त पाकिस्तानी टीम का अभी तक मुकद्दर बन रही है। 1.5 माह में पाकिस्तान को 3 बड़े टूर्नामेंट में इबरत अंगेज शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज पाकिस्तान 5 ए साइड हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल की दौड़ से ही बाहर हो गया, जहां पोलैंड ने उन्हें 7 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल से ही बाहर कर दिया। पाकिस्तान अब 9वीं और 16वीं पोजीशन के लिए जमीका से खेलेगा। पाकिस्तान जूनियर पहले 1.5 माह कबल जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जिसमें जूनियर टीम में 11 में से 10 खिलाड़ी सीनियर टीम के खेल रहे थे, उसमें भी अपना पाक कौमी जूनियर टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा था। वो क्वार्टर फाइनल से आगे न बढ़ सका और हाल ही में ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तानी टीम पहले सेमीफाइनल पे पहुंची, सेमीफाइनल मैच हारी, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए मैच खेला, वहाँ पे भी पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा और 3 बार की ओलंपिक चैम्पियन आज मुसलसल तीसरी बार ओलंपिक खेलने से भी महरूम होगी, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 खेलने से महरूम होगी। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2012 में लंदन ओलंपिक में शिरकत की थी, उसके बाद वो मुसलसल तीन बार 3 ओलंपिक्स में शिरकत नहीं कर सका और आज 5 ए साइड हॉकी वर्ल्ड का जो छोटा फॉर्मेट है हॉकी का, उसमें भी आज पाकिस्तान पोलैंड से हार कर इवेंट से बाहर हो गया है, यानी कि क्वार्टर फाइनल की रसाई बाहर हो गई है। अब वो सिर्फ 9वीं और 16वीं पोजीशन के लिए ये मैच खेलेगा। इतने 1.5 माह में 3 बड़े इवेंट्स में शिरकत की, लेकिन किसी में कामयाबी हासिल नहीं की। ये हमें सोचना चाहिए कि हमारी हॉकी किस तरफ जा रही है और मैनेजमेंट हॉकी के लिए क्या क्या कर रही है। क्या जो नए लड़के आए हैं, क्या कोचेस उन्हें वो अच्छी जदीद टेक्निकल सलाहियतें दे रहे हैं, या वही पुरानी घिसी पटी 1960 का एशियन स्टाइल, 1980 का एशियन स्टाइल। दुनिया बदल गई है, दौर डिजिटल हो गया है, आईटी का दौर है और हम 2024 में खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी हॉकी टीम को अभी तक हम एशियन स्टाइल से आगे नहीं निकाल सके। ये सोचना चाहिए कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, बल्कि चांद से आगे की प्लानिंग कर रही है और हम एशियन स्टाइल से बाहर नहीं निकले। जदीद हॉकी हो चुकी है, खेल की रिवायत बदल चुकी है, खेल जदीद हो चुका है, लेकिन हम वो पुराने घिसी पिटे अंदाज अपनाए बैठे हैं। मैनेजमेंट को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आला अहदेदारों को ये सोचना चाहिए कि हमें जदीद हॉकी की अब ज़रूरत है। ख़वातीन T20 टूर्नामेंट में रावलपिंडी ने मुल्तान को 27 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी ने 4 विकेटों के नुकसान पर 182 रन बनाए थे। आलिया रियाद ने 61 गेंदों पर 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 118 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच रही मुल्तान की टीम। 5 विकेटों पर 155 रन बना सकी। गुलफरोज़ा ने 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 78 रन बनाए। साइका रियाज ने 49 रन बनाए। दूसरे मैच में लाहौर ने कराची को शिकस्त दे दी, जबकि कोयटा ने पेशावर को शिकस्त से 2-4 किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय फास्ट बॉलर जसम बिमरा को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 50% जुर्माना आयद कर दिया है और एक डीप मेरिट पॉइंट पर भी कटौती की गई है। बिमरा ने जानबूझकर ऑलीपॉप के रास्ते में कदम रखा, रुकावट रखी, जिसकी वजह से उन्हें आईसीसी ने जुर्माना आयद कर दिया है। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान डैन एल्गर ने ये दावा किया है कि 2015 में विराट दौरा के मौके पर विराट कोहली ने उन पर थूक फेंका था और ये वाक़या जनूबी अफ्रीका के इंडिया के दौरे पे आया, जिस पर उन्होंने विराट कोहली को बैट मारने की धमकी दी थी। उन्होंने ये दावा किया है कि इस वाक़े के 3 साल बाद विराट कोहली ने सीरीज़ के बाद कहा कि हम
ڈرنک جا کے پیتے ہیں، اور میں آپ سے اس واقعے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات میں نے رفع دفع کر دی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔